की बातचीत से ये उभर कर आया कि इस गांव में कोई भी इंटर पास नहीं है। और जब जोत-आबाद होने लग गया तो उस जमीन पर बहुत लोगों की नजर आ गई और उस 150 एकड़ जमीन को हड़पने के लिए हर संभव प्रयास किया। हर सरकार ने यहाँ 30 परिवारों को बंदोबस्ती के जरिए जमीन उपलब्ध कराया और वो 30 परिवारों ने रसीद भी कटाया है। कुछ परिवारों की रसीद अभी 2023-24 तक कटी हुई है, लेकिन उस 30 परिवारों में की जमीन को अवैध कब्जा कर लिया गया हम है। यहाँ आए हुए हैं पूर्णिया श्रीनगर प्रखंड है ना, और बसंतपुर गांव में आए हुए हैं। यहाँ कुछ ऐसे बसंतपुर गांव में कुछ ज़मीनी मैटर का वो कुछ संबंध है, उसी चर्चे में आए हुए हैं। और सर भी आए हों पटना से, और किस विभाग से आए हों वही पूछेंगे। और अभी दोस्तों इधर दिखा दीजिए, यहाँ गांव के लोग बैठे हुए हैं और यहाँ जो आए हुए हैं सर सब उसी से कुछ बातें करेंगे, पूछेंगे किस सिलसिले में आए हुए हैं। सर सबसे पहले जोहार। सर सबसे पहले जोहार। सबको जोहार। जोहार। आज हम लोग पूर्णिया जिला के श्रीनगर प्रखंड के बसंतपुर गांव में यहाँ उपस्थित हुए हैं। यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा ये बताया गया था यहाँ कुछ ज़मीनी मामला है, विवाद है और पिछले 70-80 साल से ये मामला चला आ रहा है। और मामला है 150 एकड़ ज़मीन का, जिसमें से इनको आज बेदखल करने का प्रयास हो रहा है। तो एक बार आपने इसी चैनल पर वीडियो डाला था, तो वो वीडियो के माध्यम से ही हमको ये जानकारी मिली कि यहाँ कुछ समस्या है। तो यहाँ के जो ग्रामीण हैं, उमेश जी हैं और लोग हैं यहाँ पर, वो उनसे हमने संपर्क किया था कि या जो वीडियो डाला गया क्या ये सही है। तो उमेश जी बताया कि नहीं, सही, बिल्कुल सही है, ये जो है ये सही समस्या है। हम लोग का यहाँ पर बहुत काफ़ी दिनों से चला आ रहा है समस्या, और हम लोगों को आज जो है 150 एकड़ ज़मीन से बेदखल किया जा रहा है। तो आज जब ये सामना ये जो समस्या का जो है जब हमारे सामने आया, तो हमने हमारे आयोग में जो थे पहले अध्यक्ष थे, उनसे भी हमने संपर्क किया कि सर इस तरह का बात है। तो तमाम तरह की जानकारी जुटाने के बाद हम लोग यहाँ से 3-4 युवक पटना हम लोग गए थे। तो वहाँ आयोग में हम लोग इस बात को रखे थे और आयोग की तरफ से आज आदिवासी मामलों के विशेषज्ञ जो बिहार सरकार में आदिवासी मामलों के जानकार हैं और सरकार को सलाह देते हैं आदिवासियों के विषय पर, तो वो जो है प्रमोद कुमार सिंह जी आज हमारे बीच उपस्थित हैं। इन्हीं सब बातों पर चर्चा के लिए हमारे बीच उपस्थित है और आज से 2 दिन यहाँ पूर्णिया में ठहरेंगे, और इसलिए उनको सर को पहली बार हम लोग यहाँ पर लाए हैं। तमाम विषय पर आज चर्चा हुआ, और विशेष कुछ आप जानना चाहते हैं तो सर से भी आप पूछ सकते हैं कि क्या विशेष उनका। हमारी तरफ से इतना ही कि सर का हम परिचय दे दिए कि आदिवासी मामलों के विशेषज्ञ हैं सर प्रमोद कुमार सिंह, इनका नाम हुआ। अब विशेष आप उनसे जानकारी ले लीजिए। सर आप पटना से आए हुए हैं, आप जो इस गांव में बहुत अंदर ही इतना, जहाँ जो है ना बहुत दूर दूर से गांव भी नहीं है और शहर भी नहीं है, और किस सिलसिले से यहाँ आए हुए हैं सर? के नगर प्रखंड का बसंतपुर गांव, जहां आदिवासियों की पीड़ा काफ़ी अधिक है। कई तरह के अत्याचार भी इन आदिवासियों के साथ हुए हैं और मुख्य रूप से अशिक्षित परिवारों की संख्या यहाँ ज़्यादा है। आज की बातचीत से ये उभर कर आया कि इस गांव में कोई भी इंटर पास नहीं है, जिसे मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना से लाभ भी दिलाया जा सके। बाकी चीज़ों पर बातचीत काफ़ी हुई है। साइकिल योजना का प्रभाव क्या है, पोशाक योजना से बच्चों का क्या कितने लाभान्वित हैं, मध्याह्न भोजन से लाभान्वित बच्चे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं,
विद्यालय में शिक्षक आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, सारी चीज़ों पर आदिवासियों ने अपनी पूरी बात रखी है। और एक बड़ी बात यह उभर कर सामने आई है कि इस गांव के 150 एकड़ जमीन पर इनके पूर्वजों का दखल रहा है। वो पहले वो सारी जमीनें बंजर थी और बड़े बड़े घास थे, खेती लायक जमीन नहीं थी। इनके पूर्वजों ने उन सभी जमीनों को खेती योग्य बनाया, उसमें परिश्रम किया, उसके जोत आबाद किया। और जब जोत आबाद होने लग गया तो उस जमीन पर बहुत लोगों की नजर आ गई और उस 150 एकड़ जमीन को हड़पने के लिए हर संभव प्रयास किया जाने लगा। विवाद इस हद तक लाया गया कि समझौता हुआ और उन लोगों ने कहा कि 75 एकड़ जमीन छोड़ दो तो हम लोग ये विवाद खत्म कर लेंगे, हम लोगों की भी जीविका चलेगी, आदिवासियों की भी जीविका चलेगी। लेकिन 75 एकड़ पर दखल कब्जा आदिवासियों द्वारा दे देने के बाद उनकी जो शेष बची हुई 75 एकड़ जमीन रही है उनके दखल कब्जे में, उस पर भी फिर विवाद खड़ा किया गया और कहा गया कि ये 15 एकड़ ले लो और ये पूरी जमीन छोड़ दो। तो 150 एकड़ से 15 एकड़ पर लाने का की जो साजिश हुई है ये निंदनीय है और किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। आदिवासियों के जो जमीन पर हकदारी है वह छीनी जा रही। बिहार सरकार ने यहाँ 30 परिवारों को बंदोबस्ती के जरिए जमीन उपलब्ध कराया और वो 30 परिवारों ने रसीद भी कटाया है। कुछ परिवारों की रसीद अभी 2023-24 तक कटी हुई है, लेकिन उस 30 परिवारों में की जमीन को अवैध कब्जा कर लिया गया है। और बिहार सरकार ने जो माननीय नीतीश कुमार जी ने जो योजना बनाई है दखल देहानी जमीन योजना, उसका भी लाभ नहीं मिल पाया है क्योंकि यहाँ के आदिवासियों में जागरूकता का अभाव है, अशिक्षित हैं। उनके इस कमजोरी का लाभ दूसरे लोग उठा रहे हैं और गैर आदिवासियों ने इनकी जमीन को हड़प कर रखा है। और ये जो 30 परिवार हैं जो जिनको बंदोबस्ती से जमीन मिली थी वह जमीन भी छीन ली गई है। तो आज इसकी समीक्षा की जा रही है। फिर मैंने सभी कागजात लिए हैं और इन लोगों के पास जो आदिवासियों के पास उपलब्ध कागजात हैं उसकी समीक्षा करूंगा और रिपोर्ट बना करके राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के समक्ष भी रखी जाएगी और जिला प्रशासन के सामने भी ये बात रखी जाएगी। अभी राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग फिलहाल भंग है। 4 जून के बाद परिणाम आने के बाद सरकार से अपेक्षा है कि वो पुनर्गठित सरकार करेगी। उसके बाद हम लोग फिर टीम बना करके यहाँ आएंगे और आयोग इसमें हस्तक्षेप करेगी, ये मुझे विश्वास है। तो ये जो जमीन की हकमारी हो रही है पूर्णिया जिले में, क्योंकि इन लोगों ने बंदोबस्ती के कागज को, बंदोबस्ती के रसीद को लेकर के दखल दिहानी जमीन योजना के अंतर्गत इन्होंने सरकार के समक्ष, सरकारी अधिकारियों के समक्ष, विधानसभा के सदस्य के समक्ष, लोकसभा के सदस्य के समक्ष या कोई ऐसा जो मानवाधिकार की बात करता है ऐसे व्यक्ति के समक्ष इन लोगों ने नहीं रखा है, इसलिए इनकी ज़मीन छीन ली गई है। तो अब ये सारे मामले सामने आए हैं और ये समाज के सबसे वंचित समूह
अनुसूचित जनजाति है, आदिवासी हैं, और इनकी जो हकमारी हो रही है, इस हकमारी पर रोक लगाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। मैं समझता हूँ आने वाला वक्त आएगा, इनके जीवन बदलेंगे और सरकार के समक्ष भी ये सारी बातें हम लोग लाने का प्रयास करेंगे। आयोग के सामने भी सारी बातें लाने का प्रयास करेंगे और जिला स्तर पर अधिकारियों के समक्ष ऐसे प्रतिवेदन आएंगे तो जिला स्तर के अधिकारियों के स्तर से भी इसकी समीक्षा की जाएगी और इनकी समस्याओं के निराकरण के लिए पहल की जाएगी। आपका प्रबोध कुमार सिंह, विशेषज्ञ जनजातीय मामले। आपने सुना सर से जो जमीनी संबंधित और भी समाज में जो लड़का सब या लड़की सब पढ़ते हैं लिखते हैं, उसी सिलसिले में वो चर्चा किया और बहुत तो लोगों को समझाया। लेकिन आप किस नज़र से ये वीडियो देखते हैं और उसी प्रकार से आप राय दीजिए, कमेंट कीजिए।